आप सभी का स्वागत है मेरी इस बालकनी में। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज के वीडियो में मैं करने जा रही हूँ बहुत सारे कुछ काम। जैसे मुझे यहाँ पर कुछ खजाना सा मिला जिसका मैंने यूज़ किया, और सेकंड था कि मैंने यहाँ पर अपने प्लांट्स को दिया एक स्पेशल टॉनिक। बालकनी में जब हमें गार्डनिंग करनी होती है तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हमारे पास एरिया बहुत लिमिटेड होता है और उसी एरिया में हमें अपने इस गार्डन को कलरफुल बनाना होता है। देखिए, ये है वो मेरा खजाना जो मैं जब बालकनी में आई तो मुझे अपने मनी प्लांट में से मिला। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपनी इन सभी ड्राई लीव्स की। जब मैं आफ्टरनून में अपनी बालकनी में अपने प्लांट्स को देख रही थी तभी मुझे दिखे बहुत सारी सूखी पत्तियाँ, और जब मैंने इनको कलेक्ट करना शुरू करा तो 2 ही प्लांट में से इतनी सारी सूखी पत्तियाँ मुझे मिल गई। ये सूखी पत्तियाँ हमारे लिए, गार्डनर्स के लिए एक खजाने से कम नहीं है। देखिए, इस मनी प्लांट के नीचे इसके रूट्स में इतनी सारी ड्राई लीव्स इकट्ठी हो रही थी जो कि मेरे प्लांट को नीचे रूट्स तक उसको हवा पहुँचने में भी जहाँ से उसको प्रॉब्लम थी। अब यहाँ से मैंने बहुत सारी ड्राई लीव्स इकट्ठी करी तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से मैं कंपोस्ट बनाती हूँ। यहाँ मैं आपको एक छोटी मटकी में बनाकर दिखाऊंगी और 1 महीने के बाद मैं उसका रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करूँगी। अदरवाइज़ कंपोस्ट मैं एक बड़े मटके में बनाती हूँ जो कि मेरा ऊपर छत पे रखा हुआ है। जब कुछ पत्तियाँ मिल गई तो मैंने स्टार्ट किया सभी प्लांट्स में से इन ड्राई लीव्स को, ड्राई फ्लावर्स को, स्पेंट फ्लावर्स को रिमूव करना, ताकि मेरे पास काफ़ी सारी मात्रा में ये ड्राई लीव्स हो जाएं इकट्ठी। ये ड्राई लीव्स हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए। जो भी गार्डन का आपका वेस्ट होता है आप इसको किसी बॉक्स में या किसी पॉलीथीन में कलेक्ट करते रहिए और इसको ही यूज़ कर हम बहुत अच्छे से अपना जो है किचन कंपोस्ट बना सकते हैं। देखिए मुझे क्या मिला। ये है बायो एंजाइम जो मैंने लास्ट ईयर बनाया था। लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे बायो एंजाइम बनाए थे और उनको मैंने रेगुलरली यूज़ किया। अभी ये बायो एंजाइम मुझे मेरे प्लांट्स, मनी प्लांट के पीछे छुपा हुआ था जो मुझे दिखा, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने प्लांट्स में इस बायो एंजाइम को भी यूज़ किया जाए। जब भी हम गार्डन में आते हैं तो बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं। जब मैंने इसका ढक्कन खोला तो इसमें से मुझे लहसुन और हरी मिर्च की स्मेल आई। ये बहुत ही अच्छा बायो एंजाइम है। ये वैसे तो आप कीटनाशक की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं लेकिन अपने प्लांट्स में भी दे सकते हैं। ये मैंने 10 ml के करीब लिया है जिसको मैं हाफ बकेट पानी के अंदर जो है इसको मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं ये भी अपने सभी प्लांट्स में आधा आधा मग्गा दे दूँगी। अगर आपके प्लांट्स की मिट्टी में अगर आपको लग रहे हैं छोटे मोटे कीट हो गए हैं, छोटे मोटे कुछ कीड़े हो गए हैं, तो जब आप ये बायो एंजाइम अपने प्लांट्स में देंगे तो वो कीड़े भी मर जाएंगे। अब मैं अपने सारे फ्लावरिंग वाले प्लांट्स में इसको दे दूँगी जिससे कि इसमें जो मुझे थोड़े बहुत भी छोटे छोटे कीट यानी कि कीटाणु या कुछ कीट दिखते हैं तो वो इसकी हेल्प से मर जाएंगे। देखिए, अब ये मैं सब मिक्स करके मैं इन सभी को अच्छे से जब मैं दूंगी तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके प्लांट्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये बायो एंजाइम बनाना बहुत ही आसान होता है। आप ये तरह तरह के बायो एंजाइम बना सकते हैं। मैं आने वाले किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। चलिए अब हम कंपोस्ट बनाना शुरू करते हैं। मैंने मटकी में सबसे पहले डाली सारी ड्राई लीव्स, क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं इसमें से थोड़ी डालूं। अभी मैं एक लेयर इन सभी ड्राई लीव्स की डालूंगी। देखिए, आपको ड्राई लीव्स और साथ में गीला कचरा, ये 2 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोस्ट बनाने के लिए। और थर्ड जो होता है वो आपको अपने गार्डन की मिट्टी या कंपोस्ट, आप इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके अपने किचन से मिले हुए वेस्ट मटेरियल को कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने सारी ड्राई लीव्स को अपनी इस मटके में या मटकी में डाल लूँगी। अगर आप मटकी में छेद नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये आपकी क्ले पॉट है तो एक्स्ट्रा वाटर जितना भी होगा वो अपने आप ही इवेपोरेट हो जाता है। अब मैंने इसमें 2 मुट्ठी मिट्टी डाल दी है। मेरे गार्डन की जो मिट्टी थी वो मैंने इसमें स्प्रेड कर दी है। और अब इसके बाद मैं डालूँगी अपना जो गीला किचन वेस्ट।
इसमें कुछ प्याज के और केले के छिलके हैं जो मैंने 3-4 दिन पहले इकट्ठे किए थे। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर अब अपना गीला कंपोस्ट, जो गीला मटेरियल है किचन का, वो सब डालूँगी। एक लेयर डालने के बाद आप इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालिए, ड्राई लीव्स डालिए, फिर अपना किचन वेस्ट डालिए। इस तरीके से आप लेयर बनाते, एक लेयर आप गीले कचरे की डालिए, एक लेयर आप मिट्टी की, फिर गीला कचरा, और उसके बाद आप उसके ऊपर ड्राई लीव्स। इस तरह से आप गीले और सूखे मटेरियल की इसके अंदर लेयर बनाते जाइए, और बनाने के बाद इसको ढक कर कहीं पर भी रख दीजिए। अभी मैं इसको इस पॉट से ढक रही हूँ जिसमें बहुत सारे होल हैं, क्योंकि इस मटेरियल जो इसके अंदर हमने डाला है उसको डिकम्पोज़ होने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। तो फ़िलहाल मैंने इसके अंदर इस तरीके से एक पॉट को उल्टा करके रख दिया है। थोड़े दिनों के बाद जब ये काफ़ी अच्छे से डिकम्पोज़ हो जाएगा, यानी कि 10-12 दिन के बाद, तो इसको मैं अच्छे से कवर करके एक साइड में रख दूँगी। इस तरीके से आप छोटे छोटे से काम अपने गार्डन के लिए कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही सेटिस्फेक्शन देंगे कि एक तो आपने जो किचन वेस्ट है उसको आपने डस्टबिन में नहीं डाला और अपने गार्डन में यूज़ कर लिया, और साथ ही साथ आपके प्लांट्स भी खुश रहेंगे। देखिए, बोगनविलिया का ये मौसम नहीं है, अब ये डोरमेंसी में जाने वाला है, तो ये अपनी लास्ट फ्लावरिंग कर रहा है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो इसके फ्लावर्स बड़े छोटे छोटे से आए हैं, लेकिन हाँ, अभी भी ये कर रहा है। अब ये जब ये फ्लावर्स गिर जाएंगे, इसके बाद ये फिर फरवरी और मार्च के मंथ में फिर से अपनी फ्लावरिंग करेगा। इस दौरान आपको अपने प्लांट्स में कुछ भी जो है फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये कितना सुंदर लगते हैं गार्डन के अंदर जब आपको ऐसे खिले हुए फूल दिखें। तो ये डहेलिया का प्लांट है और इतना सुंदर ये फ्लावर है, पिछले 5 दिनों से ऐसे ही खिला हुआ है। डहेलिया में भी बड़ी तरह के प्लांट्स आते हैं, सिंगल पेटल और डबल पेटल। तो ये वाला जो है मेरा मल्टी पेटल प्लांट है और इसमें बड़ा हैवी फ्लावर आया है। पेंजी के प्लांट तो वैसे ही बहुत सुंदर दिखते हैं। अब इसमें जो भी फ्लावर स्पेंट हो जाए उसको रिमूव कर दीजिए। अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो प्लांट की एनर्जी इस स्पेंट फ्लावर में भी बीज बनाने में लग जाएगी। तो अभी हम इसके अंदर बीज नहीं बनाना चाहते, हम चाहते नए नए फूल आए। तो आप जो भी स्पेंट फ्लावर्स देखें उसको रिमूव करते जाइए। विंटर्स की गार्डनिंग के तो बहुत ही सुंदर लगती है। हम गार्डनर्स अभी वेट करते हैं कि कब विंटर्स आए और हम ऐसे कलरफुल से प्लांट्स को अपने गार्डन में ऐड कर सकें। समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस समय मैक्सिमम जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं वो ही सर्वाइव करते हैं। यहाँ मेरा धनिया भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, चाहे वो छोटे से प्लांट में लगा है, लेकिन जब भी मैं इसको देखती हूँ और हाथ लगाती हूँ तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो आप अपने शौक को छोटे छोटे से पॉट में भी लगा के पूरा कर सकते हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने इस बास्केट में 4-5 कटिंग अपने मनी प्लांट की लगाई थी, और अब ये मनी प्लांट इतना सुंदर लगता है जब इसकी इतनी सुंदर सुंदर सी जो लताएं नीचे की तरफ लटक रही होती हैं, तो देख के दिल को बहुत ही अच्छा लगता है। मनी प्लांट को ग्रो करना और इसको घना बनाना बहुत ही आसान है। मैंने ऐसी बहुत सी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हम मनी प्लांट की विंटर में केयर कर सकते हैं। ये प्लांट्स हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुंदर लगते हैं। बालकनी के अंदर आप हैंगिंग बास्केट के अंदर जितने पॉसिबल हो उतने प्लांट्स लगा सकते हैं। इसकी मिट्टी थोड़ी सी लाइट वेट रखिए ताकि प्लांट्स को जो है आपके जहाँ पे आपने हैंग किया हुआ है वहाँ पे ज़्यादा वेट ना आए। अब मैं अपनी बालकनी में जहाँ कहीं भी मुझे ड्राई लीव्स या स्पेंट फ्लावर्स मिलते हैं, मैं एक बास्केट में इकट्ठा करती रहती हूँ और उसी को यूज़ करके मैं ड्राई लेयर जो है अपने कंपोस्ट बिन में बनाती हूँ। अगर आपके पास ड्राई लीव्स नहीं हैं तो आप गत्ते या न्यूज़पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए आप लीव्स को यूज़ करिए। उससे जो कंपोस्ट बनेगा उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी। आपको मेरा गार्डन कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यूजुअली मैं अपनी वीडियो जो है इस बालकनी की बना लेती हूँ। जो छोटी फ्रंट में बालकनी है, प्लांट्स तो उसमें भी बहुत सारे हैं, लेकिन वहाँ पर खड़े होने की जगह ही नहीं बची क्योंकि वहाँ पे सारे में प्लांट्स ही मैंने कवर कर दिए हैं।
इस बालकनी में जब आफ्टरनून में 3-4 बजे के करीब जब मैं आती हूँ तो थोड़ी थोड़ी धूप भी आ रही होती है, तो थोड़ी देर में यहाँ पे 1 घंटा अपने प्लांट्स के साथ समय बिताती हूँ और जो है इनकी केयर मैं करती हूँ उस समय। देखिए, इस रेलिंग प्लांटर में मैंने 4-5 कटिंग्स लगाई थी और सभी चल गई हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप कटिंग्स लगाते हैं और वो चल जाती हैं, तो अंदर से ही बहुत खुशी होती है। तो ऐसे छोटे छोटे से काम आप भी अपने गार्डन में कर सकते हैं। चाहे आपका गार्डन छोटा है बड़ा है, आप उसके अकॉर्डिंग ही प्लांट्स को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये तो मुझे बहुत ही पसंद है, ये मेरा फेवरेट प्लांट है, मैं ये कह सकती हूँ। और ये ऐसे लटका हुआ है, मुझे लगता है कभी टूट गया तो मुझे बहुत दुख होगा। ये जितने भी जो नीचे की तरफ लटकते हैं प्लांट्स ना, ये सब आप हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ एक तरफ मेरा ये कंपोस्ट बिन है जिसके अंदर मैं जब भी मुझे कुछ ड्राई लीव्स मिलती हैं मैं उसमें इकट्ठी करती रहती हूँ। नेक्स्ट डे मैंने इसके अंदर और थोड़ा सा किचन वेस्ट डाल दिया और फिर मैं इसके अंदर अब थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि थोड़ा सा वो गल जाएगा तो मैं इसके ऊपर फिर ड्राई लीव्स ऐड कर दूँगी। इस तरीके से आप कोई भी कंपोस्ट किसी भी मिट्टी के बर्तन में बना सकते हैं। वैसे मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के पॉट में जो है कंपोस्ट सबसे अच्छा बनता है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।